होली है। होली है भाई, होली। होली है, होली। अरे मानिनी तू यहाँ क्या कर रही है? चल ना होली खेलते हैं। पर बहुत काम है अभी। चल ना, मेट कहाँ है तेरी? वो सारा काम कर लेगी। चल चल ना। स्टॉप इट कमल, क्या कर रहे हो तुम? कमल स्टॉप इट। तुम्हारी बीवी ने देख लिया ना तो रंग में भंग पड़ जाएगा। अरे बेबी इट्स होली, होली। और होली में सब जायज है मेरी जान। तुम देखो, जाओ अपनी बीवी को रंग लगाओ। देखो उसको और लोगों के साथ होली खेल रही है। अच्छा। अरे बाबा वो तो दूसरों के साथ ही होली खेलने में खुश है। ओए अच्छा यू। अच्छा अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ तुम्हें। कमल, पार्टी में और भी लोग हैं। या बेबी होली है ना, तो बस होली सबके साथ खेलनी पड़ेगी ना, कोई बुरा ना मान जाए। राइट? तुम भी लगाओ ना। ए कमल। चलो चलो सब लोग चलो, ठंडाई तैयार है। चलो आजा। साहब ठंडाई तैयार है, आजा के पी लो। चलो 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 ठंडाई तैयार है, मजा आएगी। अरे आप बाद में खेलना, पहले ठंडाई पी लो। हाँ जाओ, आप भी जाओ, ठंडाई पी लो, जाओ। अरे चलो बाद में खेलना, आप बाद में खेलना, ठंडाई पी लो, जाओ 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 जाओ। ये कौन गिरा पड़ा है? साहब, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, देखो ना वहाँ पे कोई गिरा पड़ा है। अच्छा वहाँ पे। कहाँ पे? लगता है कोई घर से भी क्या है। चलो देखते हैं। चल। सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। ये जल गया क्या? नहीं सर, पता नहीं कैसे हुआ ये। तो फिर धुआं क्यों निकल रहा है? सर आप खुद ही देख लीजिए, बहुत ही दर्दनाक मौत है। पूरा चेहरा जल गया है। सर सिर्फ चेहरा ही जला है और कहीं भी नहीं जला। खाली चेहरे पे आग लगी है। सर इसका चेहरा अभी भी जल रहा है। इसके चेहरे पे किसी ने एसिड वगैरह फेंका है क्या? सर हम सब तो यहाँ पर होली खेल रहे थे, खेलते खेलते अचानक देखा ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। सर इनफैक्ट उसके करीब जाके हमने देखा तो उसका चेहरा बुरी तरह से जल चुका था। सर है कौन ये? सर हमें नहीं पता कौन है। एक आदमी आपकी पार्टी में होली खेल रहा है और आप उसे जानते नहीं। हमने इसे यहाँ नहीं बुलाया है। एक अनजान आदमी पार्टी में आके मर गया। अनजान आदमी, ये हो ही नहीं सकता है। ये चिल्लाया तो होगा ना जब इसका चेहरा जल रहा था। होली के हल्ले गुल्ले में किसी ने कुछ सुना ही नहीं। सर इसके पास कोई पर्स वगैरह भी नहीं मिला, बस ये अंगूठी मिली है।
अंगूठी। ये अंगूठी आपने पहले कभी देखी? पहचानते हैं इस अंगूठी को? सर हाँ फ्रेडी। सर चेहरे के साथ साथ हाथ भी जल गए सर। ये देखिए इसकी हथेली। सिर्फ हाथ और चेहरा जला है? कहीं इस गुलाल में कुछ मिला हुआ तो नहीं है? गुलाल में ही कुछ गड़बड़ है, और वो जो कुछ भी है पानी लगने से खतरनाक हो जाता है। ये देखा, इसके हाथ पे और चेहरे पे पानी है। मगर सर गुलाल तो पूरे शरीर पे लगा हुआ है और तो कहीं नहीं जला। जो गुलाल हाथ पे और चेहरे पे लगा है वो शरीर में कहीं और नहीं लगा होगा। रेडी, लाश को फॉरेंसिक लैब लेके जाओ। यहाँ पे जितना गुलाल है, रंग है, सबको अच्छी तरीके से चेक करते हैं। ये देखिए सर, इसी गुलाल में कुछ मिला हुआ है। जरूर कोई जहरीला केमिकल मिलाया होगा। ऐसा कैसे हुआ कि सिर्फ एक आदमी ने वो गुलाल लगाया? बाकी सबको मालूम था क्या इसमें जहरीला केमिकल मिला हुआ है? सर हमें तो सचमुच कुछ नहीं पता था। हमें तो ये सब अभी पता चला है। एक आदमी की मौत हो चुकी है, समझे आप? किसने मिलाया केमिकल? अगर किसी को कुछ मालूम है तो चुपचाप बता दे, वरना सबके समंदर जाओगे। सर, हम जब यहाँ आए तो ये कलर्स पहले से यहाँ रखे हुए थे। जो कुछ भी किया होगा इन लोगों ने ही किया होगा। ये क्या बकवास कर रही हो काजल? हम क्यों ऐसा करेंगे? हमने तुम सबको इस होली के सेलिब्रेशन में इसलिए बुलाया है कि हम सब एंजॉय करें, ना कि किसी की जान लेने के लिए। अच्छा, मौत किसकी हुई है किसी को नहीं मालूम है। जहरीला केमिकल किसने मिलाया है ये भी किसी को नहीं मालूम है। कौन लाया था गुलाल? सर मैं लाया था गुलाल। तुम लाए थे? सर लेकिन दुकान से लाने के बाद सारे गुलाल के पैकेट मैंने इन थालियों में पलट दिए तो थे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि दुकान वाले ने मिलाया? हाँ सर, उसी ने मिलाया होगा। वो गुलाल का पैकेट कहाँ है? सर शायद डस्टबिन में होगा। पूर्वी, इनके साथ जाओ और वो पैकेट लेके आओ। सर मिस्टर कमल, जरा अपने हाथ दिखाइए। हाथ दिखाओ अपना। दूसरा हाथ। सर दिखाना जरूरी है सर? अपने आप दिखाएंगे, हमारा ऑफिसर आपकी मदद करेगा। अंगूठी खोलो। देखा, सारा झूठ एक झटके में सामने आ गया। मगर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर ये हाथ जला कैसे? ये तो वो सर, वो ये हाथ इसलिए जलाया क्योंकि वो जहरीला केमिकल तुमने मिलाया है। उस आदमी को भी तुमने बुलाया था सिर्फ खून करने के लिए। नहीं सर, मैं तो उसको जानता भी नहीं सर, सच्ची सर। अपना मोबाइल दिखाओ। सर मोबाइल क्यों? मोबाइल दिखाओ अपना।
विवेक, चेक करो, देखो आज किन किन लोगों को बुलाया फोन करके इसने। सर, एक नंबर पे आज 20 बार फोन किया गया है। तो कोई राजा नाम का आदमी है। राजा? आप लोगों में राजा कौन है? सर, हम में तो राजा कोई नहीं है। हा? कौन है ये राजा? सर मेरा दोस्त है सर। वही जो मर गया? नहीं सर, कोई और दोस्त है सर। अच्छा विवेक, जरा इनके दोस्त को फोन लगाओ। यस सर। ओह, नाम राजा और पर्स एक औरत का। किसका पर्स है ये? आपका है? सर, ये पर्स तो याशी का है। ओह, याशी जी, आपका पर्स है ये? जरा इसमें से अपना मोबाइल निकालिए। एक मिनट, जरा अपना हाथ दिखाना। ओह, तो आपके भी हाथ जले हुए हैं? तो दोनों ने मिलके मारा उस आदमी को, हैं? कौन था वो आदमी? सर हमने नहीं मारा उसे सर। सर प्लीज सर, मैं तो उसे जानती भी नहीं सर। तो फिर ये हाथ कैसे जला? सर वो होली जलाते वक्त आग की चपेट में आ गया था सर। बस इसीलिए जल गया सर। सर, उस डस्टबिन में से गुलाल का ये खाली पैकेट मिला है। इसमें तो अभी भी गुलाल बचा हुआ है। विवेक, इस गुलाल पे पानी डाल के देखो। इसका मतलब जिस दुकान से ये गुलाल आया है, किसी ने वहीं पे जहरीला केमिकल मिलाया है। जिसमें खुशियां ही खुशियां हैं, ऐसे होली के त्योहार को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। आज के दिन भी खून कर ही दिया। अरे वो तो डॉक्टर साहब, अचानक बिजली से चमकी मेरे दिमाग में कि अगर सूखा रंग पानी में मिलेगा तो कुछ और ही बन जाएगा। और जब पानी में मिलाया तो चेहरे की खाली जल गई है सर। इतना खतरनाक है। सिर्फ खाली नहीं जली है, ये देखो हड्डी तक गल गई है। साहब देखो, अब आप ये मत बोल देना कि इसका चेहरा नहीं बन सकता। इसीलिए तो दिखाया कि हड्डियां भी जल गई है। चेहरा बनेगा मगर टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। हाँ, कोई फायदा नहीं। आप लोग किसी दूसरे के घर पे पहुंच जाएंगे। अरे बाप रे, और किसी दूसरे आदमी के घर पे जाके बोलेंगे कि आपके यहाँ पे किसी की मौत हो गई है। अरे यार, हम थोड़ी ना जाएंगे, तुम जाओगे। ये काम फ्रेडी बहुत अच्छा करेगा। और जिस आदमी के मरने की खबर देने गए वही आदमी घर से बाहर निकला तो क्या फ्रेडी साहब की पिटाई हो जाएगी? मैं जाऊंगा ही नहीं। अरे बाप रे, क्या हुआ? सॉलिड है? धमाकेदार है। मैग्नेशियम सल्फा ऑक्सीलेट। पानी की एक बूंद भी पड़ जाए इस पे तो आग बरसने लगती है। जहर भरा रंग
इसने अपने आप ही लगा लिया सर। किसी ने मजबूर किया इसे खुद का खून करने के लिए। अगर खुद का खून करने के लिए किसी ने इसे मजबूर किया था तो ये वहां से भागा क्यों नहीं? होली खेलने में क्यों जुड़ गया? वो इसलिए तारिका जी क्योंकि इसे मालूम ही नहीं था कि गुलाल में जहर है। खूनी चाहता था कि इसका चेहरा छिपा रहे, किसी को पता ही ना चले कि ये आदमी है कौन। इसीलिए तो इसके पास से ना मोबाइल मिला, ना पर्स मिला, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। एक अनजान आदमी, सिर्फ अनजान। मगर सर ये वहां पे गया ही क्यों? अरे ये तो इससे खुद से पूछो ना। अरे इससे कैसे पूछूं सर? क्यों? इसके बाल है ना, ये बताएंगे। सर अगर आप चाहते हैं कि मैं यहां से चला जाऊं तो मैं चला जाता हूं सर, मगर आप मेरी अकल की इस तरह से चिंदियां मत कीजिए। रो मत। डॉक्टर तारिका, मैग्नीफाइंग ग्लास देना सर। सब ये देखो, इसके बाल जरा गौर से देखो। ये विग पहन रखी है क्या? नहीं, हेयर वीविंग है ये। बेचारे के बाल ही उड़ गए थे। आपके जैसे? कहाँ गया? अरे सर जाने दीजिए, बच्चा है, जाने दीजिए। हेयर वीविंग हर जगह पर नहीं होती है। मुझसे पूछो, मैंने कराई। कहां पर नहीं भटका मैं। सिर्फ 5 जगह पर होती है और वहां से तुम्हें पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि किस किस ने अपने बाल उगाने की कोशिश की। विवेक जरा चेक करके देखो। पानी दीजिए प्लीज। ये लो साहब। सर इसमें भी जहर है। इसका मतलब यूनिक कंपनी के जितने भी गुलाल के पैकेट हैं सब में जहर है। क्या बात कर रहे हैं सर? गुलाल के पैकेट में जहर? हम लोग सीआईडी से, इस गुलाल की वजह से एक आदमी की मौत हो गई। गुलाल से मौत हो गई है? जी हाँ, आप अभी के अभी इस गुलाल को बेचना बंद कर दो। सर इन सब पैकेटों पे कंपनी के सील लगे हुए हैं। इसका मतलब ये सारा का सारा जहर इस कंपनी में ही मिलाया गया होगा। हाँ साहब, जहर वहीं पे मिलाया गया होगा। विवेक, कंपनी के मैनेजर का नंबर ले लो और सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को फोन करके कहो कि यूनिक कंपनी के गुलाल बेचना बंद कर दें और मैनेजर और मालिक को गोडाउन में बुलाओ। ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। हाइट 5 फीट 8 इंच। वेट 80 किलो। तो 2 लोग हैं, रमन और जिगर। एक 78 किलो का है, दूसरा 82। अब देखना यह है कि इसमें से कौन है जिसकी मौत हुई है। सबूत के नाम पे हमारे पास सिर्फ ये अंगूठी है। ये अंगूठी? आप पहचानते इस अंगूठी को? हाँ, ये अंगूठी जिगर की। आप कैसे कह सकते हैं? वो असल में ट्रीटमेंट कराते वक्त उसने कई बार इस अंगूठी की तारीफ की थी मेरे सामने। इस जिगर का एड्रेस तो होगा आपके पास? फिर आ गए। अभी मैं बताती हूँ इन्हें कैसे करते हैं। होली, सारा दिन हो गया परेशान करते हुए मुझे। अभी बताती हूँ, ठहर। मुझे देख के हंस रही हो? मजाक उड़ा रही हो मेरा? सॉरी सर। माफ करना बेटा, गलती मेरी है। नहीं, कोई बात नहीं, होता है फ्रेडी, होता है। असल में सुबह से पड़ोस के बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। मैंने सोचा वही है, इसलिए। होली वाले दिन ऐसा होता ही है माताजी, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना, अंदर आओ। आओ आओ। माफ करना बेटा, आ जाओ आ जाओ। तुम लोग क्या जिगर के दोस्त हो? जी नहीं। फिर कौन हो आप लोग? माँ जी, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? अरे
होली के दिन भी सीआईडी काम कर रहे हैं क्या? दरअसल आपके बेटे जिगर क्या हुआ मेरे बेटे को? अब आपके बेटे जिगर का किसी ने खून कर दिया है। नहीं पूर्वी, पूर्वी, माजी, देखो पानी है क्या? पानी लेके आओ। हुआ है। माजी, माजी, अरे आप जल्दी। माजी, 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 अरे कौन ले गया मेरे बेटे को? किसने मारा? हम लोग वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मेरा तो एक ही सहारा था, कितना प्यारा बच्चा था। ये आप जरा ये फोटो देखिए। इस आदमी को कभी देखा आपने जिगर से मिलते हुए? नहीं बेटा, मैं नहीं जानती। कौन है ये? ये वो आदमी है जिसके घर जिगर होली खेलने गया था और वहीं पे उसकी मौत हो गई। अरे तो होली खेलने कहाँ चला गया? वो तो मुझे ऑफिस के लिए बोल के गया था। होली के दिन ऑफिस? लेकिन आज तो छुट्टी होती है ना? हाँ बेटा, मैंने भी पूछा था। बोला ऑफिस में कुछ 1-2 घंटे का जरूरी काम है, वो निपटा के अभी आता हूँ। माँ, ऑफिस जाने के बजाय होली खेलने चला गया? ये पार्टी में जो लोग थे शायद उनमें से किसी ने बुलाया हो। जरा फोटोग्राफ दिखाना पूर्वी इनको। माजी, हाँ बेटा। माजी आप ये फोटोज देखिए, आप इनमें से किसी को पहचानती हैं? नहीं। नहीं बेटा। ये नहीं, मैं नहीं जानती। मुझे नहीं मालूम कौन है। नहीं नहीं। अच्छा, ये जिगर काम कहाँ करता था? अरे गुलाल की फैक्ट्री में काम करता था, यूनिक कलर्स। कमाल है, जिस गुलाल से उसकी मौत हुई उसी गुलाल की फैक्ट्री में वो काम करता था। इस फैक्ट्री से पता लगाना पड़ेगा ये इत्तेफाक था या साजिश। सर मैंने सारे डिस्ट्रीब्यूटर को मना कर दिया है, मगर बात क्या है सर? बात सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। पानी कहाँ पे? पानी का नल उस तरफ है सर। कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे? 20 लोग सर। 20 लोग। और ये जो पैकेट में गुलाल है, इसको मशीन से पैक करते हो या आदमी रखे हैं? सर 2 लोग हैं स्पेशल इसके लिए जो पैकेट बंद करते हैं। सर इस पैकेट में भी वही खतरनाक जहर है। अरे ये क्या कह रहे हैं सर आप? ऐसे तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी तो तुम्हारी बंद होगी और साथ में तुम लोग भी जाओगे जेल के अंदर। मगर ये काम हमने नहीं किया सर। हर पैकेट में जहर है, तुम्हारे अलावा ये काम कौन करेगा? सर मुझे पता है किसने किया। आप कौन है? आप? सर मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, जीत। मिस्टर जीत, किसने मिलाया जहर? वो तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन कुछ दिनों से मुझे फोन पे धमकियां मिल रही थी। कैसी धमकी? यही कि 10 लाख रुपए दे दो वरना हम तुम्हें बर्बाद करके रख देंगे। वाकई सर, बर्बाद करके रखती है। कौन है वो आदमी? मुझे नहीं पता, लेकिन 4 बार फोन किया है उसने और हर बार नया नंबर था। आपने फोन करके पता नहीं किया किसके नंबर से? कैसे पता करता सर, जब भी मैंने वो नंबर मिला फोन बंद मिला। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? नहीं सर, मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा है। आई एम सॉरी। अब यकीन हो गया आपको? और भी नंबर ले लो इनसे, पता करो किसका नंबर है।
ऑफिस ऑफिस से फोन, लेकिन लेकिन आज तो ऑफिस बंद है। हेलो सुन, जितना बोला जाए उतना कर, नहीं तो काट के रख दूंगा तुझे। ज्यादा शाना मत बनना, पैसे सही टाइम पे पहुंचा देना, समझा? सही उसी धमकी देने वाले का फोन है और वो मेरी ऑफिस से ही फोन कर रहा है। बात करते रहो उससे। चलो ऑफिस चलो। देखो तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मिल जाएंगे, पर कहाँ और कैसे? हाँ ठीक है। हेलो हेलो सर फोन कट गया। फोन कट गया? कौन है ऑफिस के अंदर? सर कोई भी नहीं है। सर ये झूठ बोल रहा है, मुझे ऑफिस के नंबर से ही फोन आया था। सर अंदर कोई भी नहीं है, यहाँ तो ताला बंद है। ताला खोलो। लाइट्स ऑन करो। सर यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर फोन किसने किया होगा? फोन यहीं से किया गया है, ये देखो। फोन करने वाला निकल गया है। यहाँ अंदर आने का कोई और रास्ता है? जी सर, वहां से। यहां से निकल गया है ये किसी स्टाफ वाले का ही काम। सारे स्टाफ वालों की लिस्ट लो, पता करो किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या। ये सर। मैनेजर साहब चलिए। मिस्टर जीत, जरा पैसों का इंतजाम करिए, देखते हैं जरा ये धमकी देने वाला आदमी है कौन। जी सर। हेलो सचिन। सर धमकी देने वाले को मालूम है कि सीआईडी उसके पीछे लगी हुई है, ऐसे में वो आएगा पैसे लेने। विवेक, ये सारा ड्रामा उसने पैसे के लिए किया है। आएगा जरूर, लेकिन सोच समझ कर। बैग लेने वाला इसमें भी हो सकता है। सर उन लोगों ने मैनेजर को घेर लिया है, जाके देखो। अरे कपड़े गंदे हो जाएंगे मेरे। अरे मुझे क्यों लगा रहे हो? अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? अरे मुझे नहीं खेलने होली, छोड़ो। अरे सर बैग, हाथ में तो बैग है ही नहीं। माय गॉड, चलो। बैग किधर है? पहचान नहीं पाया सर, सबके सब तो रंग में डूबे हुए हैं। रुक जाओ। लगता है ये भी कलर खेलने आए हैं। अरे इनको भी लगाओ। हम लोग सीआईडी से हैं। निखिल, विवेक, देखो जरा बैग कहाँ है। सर सर बैग तो नहीं है। कहाँ गया बैग? तुम में से किसी के पास होगा। कहाँ है? बोलो। कौन सा बैग सर? ए, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। बैग तुम में से ही किसी के पास है। बोलो कहाँ गया बैग? सर वो ब्लैक कलर का बैग। हाँ सर वो बैग मैंने उस आदमी के हाथ में देखा था। किस आदमी के हाथ में? सर वो अभी हमारे साथ था। सर पिछली वाली गली में हमें ज्वाइन किया था उसने। तो किधर गया वो आदमी? सर अभी तो भीड़ में हमारे साथ था, किधर गया वो? हटो। निकल गया सर। पैसे ले गया। देखते देखते हाथ से निकल गया।
गुलाल में ये जहर पहले से ही मिलाया गया है, पहले से ही। वो पैकेट बंद करने से पहले किसी ने ये जहरीला केमिकल उसमें मिलाया है। हाँ सर, ऐसा लगता है ये काम फैक्ट्री में ही हुआ है। जिस मशीन से ये गुलाल पैक किया जाता है, शायद खूनी ने ये केमिकल उसी में मिलाया हो, तभी तो सारे के सारे गुलाबी कलर में ये केमिकल है। और फैक्ट्री के बाहर से तो कोई आकर के ये काम नहीं कर सकता है। ये फैक्ट्री के अंदर से ही किसी ने किया है। सर, फैक्ट्री में काम करने वाले सभी लोग बेचारे गरीब हैं सर। हमने उनके बारे में पता किया है। ऐसा लगता नहीं है कि उनमें से कोई ये काम करेगा। बच्चा कौन दया? जिगर सर, जिगर। जिगर? मगर अभिजीत, जिगर तो। हाँ सर, मगर उसकी डेस्क में से हमें ये मिला है। बिल्स? जी हाँ, होटल के बिल्स। 4 होटल के बिल, और वो भी मुंबई के होटल के? हाँ सर, एक बिल तो उसकी मौत के 2 दिन पहले का है सर। मुंबई में रहने वाला आदमी मुंबई के होटल में जाके क्यों रह रहा है? और वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए सर, सिर्फ 2 दिन के लिए। सर, इसका होटल में रुकना और इस जहरीले केमिकल का कुछ ना कुछ संबंध है। हाँ, एक काम करो अभिजीत, इस जिगर की मां से पूछो कि ये जिगर होटल में जाके क्यों रह रहा था। सर, हेलो, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ, सीआईडी से। जी हाँ, हम लोग आए थे आपके घर में। अच्छा, हाल में ही जिगर कहीं गया था क्या 2 दिन के लिए? मुंबई से बाहर गया था? कहां गया था बाहर? अच्छा, जगह नहीं बताई। ओके, थैंक यू वेरी मच। देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, खूनी का जल्दी पता चल जाएगा। जी, ओके ओके। चल, घर में बोल के गया था कि मुंबई से बाहर जा रहा हूं। मां से झूठ बोला। ऐसी क्या बात हो सकती है सर जो उसने अपनी मां को सच नहीं बताया? जरूर ये जिगर किसी गलत काम में लगा हुआ था, किसी गलत काम में। ये आखिरी बार जिस होटल में ठहरा था, वहां पर जाकर पता लगाओ कि ये किस किस से मिलता था और कौन कौन आते थे जिगर से मिलने के लिए। ये आदमी यहाँ पे ठहरा था होटल में? सर, इस आदमी की मैं शक्ल नहीं देखना चाहता। क्यों, क्या हुआ? सर, इसी की वजह से हमारे होटल की बदनामी हुई। ऐसा क्या किया उसने? सर, अभी 2 दिन पहले एक आदमी इससे मिलने आया था सर, और फिर दोनों ने जम के आपस में झगड़ा किया। क्यों? सर, एक लड़की आती थी साथ में, शायद उसकी वजह से ही झगड़ा हुआ था। जिगर के साथ ही है लड़की? जी। ये इस फोटो को देखो ध्यान से, इनमें से कोई है वो लड़की? सॉरी सर, मैंने चेहरा नहीं देखा था उसका। हा? इस लड़की की वजह से इतना हंगामा हुआ तुम्हारे होटल में, तुमने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा? सर, वो लड़की जब भी आती थी मुंह ढक कर आती थी, और जाने तक वो अपना मुंह ढके ही रहती थी। सर, ये आदमी है, इस आदमी ने यहाँ आके झगड़ा किया था सर। कमल? सर, लेकिन कमल तो कह रहा था कि वो जिगर को जानता ही नहीं है। सर, इस कमल ने हमसे झूठ बोला। अरे, झूठ की वजह है जिगर का खून। जिगर के खून में जरूर इसका कुछ हाथ है। तुमने रोहित और उसकी बीवी की शक्लें देखी? दोनों बंदर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी दूसरी दुनिया से आए हुए एलियंस हैं। आई टेल सीरियसली। सुबह से 10 जगह होली खेल के आए, ऐसे तो लगना ही था। आई नो, मगर कुछ भी कम, रंग लगने के बाद ना हमारी खूबसूरती और भी निखर जाती है। बस बस, वैसे भी आज रोमांटिक बातें अच्छी नहीं लग रही। पर क्यों, क्या हुआ? बार बार वो जला हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। अरे, तुम अभी तक वहीं अटकी हो। चिल। चला नहीं चाहता गाड़ी से। हल्ला नहीं मचाने का, बोला ना तेरे को नहीं बोलने का, चुप रहने का। हम तेरी बीवी को लेकर जाता है, तेरे को बीवी का जाना प्यारा है तो 10 लाख रुपया लेके तो ताल पे आ जाना तुम। और सुन, सीआईडी को कवर करने का कोशिश नहीं करना, वरना तेरी बीवी का जाना जाएगा, समझा? मैं पैसे लेके हुआ, मेरी बीवी को बस, मेरी बीवी को कुछ मत करना। ये रोने धोने का समय नहीं है, समझा? चल जा और पैसे लेके आ, चल बट, चल चल चल।
चल 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 चल। रो रो के गला सूख गया होगा, पानी पी लो, फिर से बोलने की हिम्मत आ जाएगी। कौन हो आप लोग? शरीफ लोग। मुझे यहाँ क्यों लगे रखा है? तुम अब किसी की अमानत हो। उसने हमसे कहा कि संभाल के रखना जब तक पैसे नहीं मिल जाते हैं, इसलिए तब तक खातिरदारी करते रहेंगे, चाय पानी पिलाते रहेंगे। आप लोग बहुत अच्छे हो। तरह से बोला ना, हम लोग शरीफ लोग हैं। तो प्लीज मुझे जाने दो ना। हम लोग शरीफ हैं, मगर इतने भी शरीफ नहीं। जब तक हमारा काम नहीं हो जाता हमें इंतजार करना पड़ेगा। आप लोग गुंडे बदमाश तो नहीं लगते। कौन हो आप लोग? ठीक है, तुम्हारी बेचैनी दूर कर देते हैं। आप लोगों ने किडनैप किया मुझे? या मालिनी जी, खूनी तक पहुंचने का एक ही रास्ता था। क्या? खून कमल ने किया? शायद। तो फिर उसे क्यों नहीं पकड़ा? मुझे क्यों ले आए? जैसे ही सबूत मिलेगा उसके दिन खत्म। सबूत कौन लाएगा? कमल, कमल खुद लेकर आएगा सबूत। नहीं नहीं, ये सब साजिश है आप लोगों की। कमल जानता था ना जिगर को? मुझे नहीं मालूम। कोई बात नहीं, आने दो कमल को, उसे सब कुछ मालूम है। मगर सर, वक्त तो हो गया है, कमल आया क्यों नहीं अब तक? गाड़ी तो कमल की है। मेरे पति किसी का खून कर ही नहीं सकते। देखना, अब सब साथ सामने आ जाएगा। तुम दोनों मानिनी के पास रहो, मैं इस कमल से मिलके आता हूं। पूरे हैं? हाँ पूरे, आप चाहे तो गिन सकते हैं। ये वही नोट है ना जो यूनिक कलर कंपनी के मैनेजर ने दिए थे? कौन मैनेजर? कौन मैनेजर? 12 बताता हूं। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं बाहर नहीं आऊंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। सीआईडी। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। रोने की आवाज आई ना तो याद रख। घबरा। क्यों मारा?
क्यों मारा जिगर को? नहीं मारा, मैंने नहीं मारा जिगर को। नहीं मारा? मैंने नहीं मारा है। नहीं मारा? बताता हूँ, वो मैं। कमल, कमल? ओह नो, गोली फैक्ट्री के अंदर से चली। हेलो एम्बुलेंस। अच्छा, गोली किससे चली? यहाँ से गोली सर? हाँ, गोली चली यहाँ से। सर यहाँ से कोई गोली नहीं चली सर। ये मानिनी पूरी कहाँ गई? सर माननी को लू जाना था, इसलिए पूरी उसे वॉशरूम लेके गई है। My God. सर 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 क्या हुआ सर? सर हुआ क्या सर? सर ये खून कैसा सर ये? सर कराने की आवाज इधर से आ रही है। पूर्वी? My God. पूर्वी? सर। पूर्वी? हाँ सर। क्या हुआ? ठीक तो तुम? सर वो माने ने मुझ पर हमला किया और मेरी गन लेकर भाग गई। किस तरफ गई? इस तरफ। लेकिन तुम इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं देखता हूँ मानिनी कहाँ गई। सर नहीं सर, मैं ठीक हूँ, आप घबराइए मत, बस हल्की सी चोट है। अच्छा? हाँ सर। चलो। लगता है यहाँ से निकल गई सर। ज्यादा दूर नहीं गई होगी, यही कहीं आसपास होगी। तुम बाहर जाके देखो। सब मैं इस तरफ देखता हूँ। पैसे कमाने के लालच ने मुझे फंसा दिया। खून करके पैसे कमाना है? खून करके? ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी जिगर को मारने की? हम जिगर का खून नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो यूनिक कलर कंपनी वाला वो हमें पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं था। यूनिक कलर कंपनी वालों को तुम्हारे पैसे देने हैं क्या? नहीं। तो क्या उधार ले रही थी उनसे? नहीं। तो फिर कैसे पैसे? मैंने उन्हें धमकी दी थी, 10 लाख रुपए दे दो, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। हफ्ता वसूली है ना? हाँ। मगर उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। हाँ। फिर क्या किया तुमने? जिगर यूनिक कलर कंपनी में काम करता था। जिगर को जानती थी तुम? हाँ, वो मेरे कॉलेज का दोस्त था। उसे लगता था कि मैं उससे प्यार करती हूँ। पर उस बेचारे को क्या पता कि तुम्हारे प्यार के पीछे उसकी मौत छुपी थी। मैं छुप छुप के जिगर से मिलने होटल भी जाती थी। और ये बात कमल को मालूम? हाँ, एक बार कमल होटल भी आ गया था मुझे ढूंढने के लिए। और वहां पे उसने तुम लोगों को डांटने का नाटक किया, जिससे जिगर को लगा कि तुम वाकई उससे प्यार करती हो, है ना? हाँ। फिर मैं एक दिन जिगर के साथ उसकी कंपनी में गई। वहां पे मैंने गुलाल में जहरीला केमिकल मिला दिया, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाएं और कंपनी वाले फंस जाए, है ना? हाँ। इसके लिए तुमने और कमल ने मिलकर जिगर को फंसा दिया, मार दिया बेचारे। उसे मालूम भी नहीं था
कि तुमने वो जहरीला केमिकल मिला दिया है उस गुलाल में। और तो और फिर तुमने कमल को, अपने पति को भी मार दिया। वो तो तुम्हारा पार्टनर था ना इस गंदे प्लान में। पैसों के लालच में तुमने दो दो खून किए। अब जिंदगी भर सड़ते बैठना, फांसी का ऑर्डर आने तक। केतन जी देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बिना किसी की गारंटी के हम लोग आपको लोन नहीं दे सकते। मैनेजर साहब, मैं पिछले 15 सालों से आपके बैंक का कस्टमर हूं। आपके पैसे लेकर भाग नहीं जाऊंगा मैं। सर, बिना किसी गारंटी के आप कुछ नहीं कर सकते। आपके लिए अपने बैंक्स के रूल्स भी चेंज नहीं कर सकते। कुछ तो गड़बड़ है, लगता है कि मरने वाला है। भाई साहब क्या हुआ? भाई साहब क्या हुआ? लगता है इसे हार्ट अटैक आया। एम्बुलेंस बुलाओ सर, हॉस्पिटल ले चलते। ही इज डेड। सीआईडी को बुलाओ। हटिए प्लीज, आ जाइए। उस तरफ जाइए प्लीज, सब एक तरफ हो जाइए। चाचा जी, चाचा जी, क्या हुआ इन्हें? इनकी मौत हो गई। मौत? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कौन हो? मैं निशांत, और ये मेरे चाचा जी मिस्टर राहुल कुमार। मुझे पता था कि यही होने वाला है। और तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा था? पिछले कुछ दिनों से चाचा जी बहुत परेशान थे, किसी से कोई बात नहीं करते थे, कुछ पूछे जवाब भी नहीं देते थे, इसीलिए हम इनको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते थे। मगर आज इसी बैंक में से किसी ने इनको मारा है। देखिए, आप हमारे बैंक को बदनाम मत करिए। हमारे बैंक पे कोई खूनी नहीं है। तो फिर कैसे हुई इनकी मौत? बैंक में एग्जैक्टली हुआ क्या था? पता नहीं सर, ये दर्द से तड़पते हुए आए और अचानक नीचे गिर गए। जब ये दर्द से तड़प रहे थे तो उस वक्त ये कहां पर थे? सर, ये वहां कॉरिडोर से आ रहे थे। ये क्या है उस तरफ, कॉरिडोर की तरफ? सर, वॉशरूम। वॉशरूम? सचिन, वॉशरूम चेक करो। एक मिनट प्लीज। सर, सीआईडी ज्वाइन करने से पहले काफी एक्साइटमेंट था। लाश देखे खूनियों को पकड़ लूंगा, लाश देख के बता दूंगा कि खून कैसे हुआ है। और अब सर, लाश और खून देख के मुझे अजीब सा होने लगता है। लेकिन सीआईडी ऑफिसर बनना सबके बस की बात नहीं है, दिल को मजबूत करना पड़ता है। कोई बात नहीं, वैसे तुम भी सीख जाओगे। चलो। क्या हुआ सर? वो देखो, फ्लश का ढक्कन क्यों खुला हुआ है? बैग। सर, कहीं बैग खूनी का तो नहीं है? हो सकता है, पकड़ो जरा। क्या है? चेकबुक? तो राहुल की चेकबुक है। और ये देखो, राहुल ने बैंक से 30 लाख रुपए निकाले हैं। सर, बैग तो खाली है। सर, इसका मतलब खूनी ने पैसे भी चुराए और राहुल को मार भी दिया। खून बैंक में हुआ है, खूनी बैंक का ही कोई है। पलटू से। यस सर। ये इसके होठ तो काले नीले पड़ गए। सर, जीभ भी वैसी ही हो गई है। जीभ और होठ दोनों काले नीले। इन्होंने यहाँ पे कुछ खाया पिया था? कुछ मालूम है तुम्हें? पता नहीं सर, मैं तो इनसे मिला भी नहीं।
शायद कैशियर को कुछ मालूम। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में सर। और तुम्हें? चाचा जी ने तो आज सुबह नाश्ता भी नहीं किया। जब ये सब हुआ तुम कहाँ थे? मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा था। क्यों? तुम बाहर गाड़ी में क्यों इंतजार कर रहे थे? एक्चुअली कार पार्क करने की जगह नहीं मिली, इसलिए मैं गाड़ी में वेट कर रहा था। और जब आधे घंटे तक चाचा जी बाहर नहीं आए और उनका फोन भी नहीं लगा तो मैंने अंदर आके देखा और फिर ये। सर, ये देखिए सर, बाथरूम में से ये बैग मिला है। अरे ये तो मेरे चाचा जी का बैग है। ये राहुल की बैग? जी हाँ। इस बैग में से ये चेकबुक मिली है जिसमें लिखा हुआ है कि राहुल ने बैंक से 30 लाख रुपए निकाले हैं सर। 30 लाख रुपए आज? हाँ सर, और बैग बिल्कुल खाली। ओह, इसका मतलब है ये खून पैसों के चक्कर में हुआ है। हाँ सर, ये खून बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया है, सोच समझ के। लगता है खूनी पहले से ही राहुल का इंतजार कर रहा था बाथरूम में। राहुल 30 लाख रुपए लेके बाथरूम के अंदर गया क्यों? है? कोई तो है जिसने राहुल को मजबूर किया बाथरूम के अंदर जाने के लिए। ये किसी अंदर वाले आदमी का काम लगता है। मैनेजर साहब जी, सीसीटीवी कैमरा चल रहा है ना? जी बिल्कुल। हमें इसकी फुटेज देखनी है। एक मिनट जरा इसको रिवाइंड करना। बस। ये राहुल अचानक इस तरफ देख के चौंका क्यों? हो सकता है इसने किसी पहचान वाले को देख लिया उसने। जिस तरफ देख के चौका उस तरफ बैंक का दरवाजा है ना? हाँ सर। दरवाजे की तरफ कोई कैमरा है? नहीं सर, पूरे बैंक में सिर्फ और सिर्फ एक ही कैमरा है। ओह, ठीक है सर, प्ले करो। पॉज करो। सचिन, अगर इसने किसी जान पहचान वाले को देखा तो उसके बाद ये पैसे समेटकर अचानक वॉशरूम की तरफ क्यों भाग गई है? एक काम करो, इसे रिवाइंड करके फिर से प्ले करो। यस सर। एक मिनट, यहां पे पॉज करना। सर, ये चौंकने के बाद बगल में क्यों दिख रहा है? अब समझ में आया कि बात क्या है। चलो। फोटो से अब समझा कि राहुल बाथरूम में क्यों गया था। क्यों गया था सर बाथरूम में? ये देखो, इसके शर्ट पे ये चाय गिरी हुई है। ये चाय के निशान धोने गया था। मतलब जब ये पैसे गिन रहा था किसी ने जानबूझ के इसके ऊपर चाय गिराई ताकि बाथरूम जा सके। करेक्ट। जैसे राहुल बाथरूम में गया, खूनी ने इसे जहर दे दिया। यहाँ तुम्हारे बैंक में चाय कौन देता है? हमारा पियन जगन देता है। जगन जी साहब। राहुल के शर्ट पे चाय तुमने गिराई थी? जी नहीं साहब। तो फिर किसने गिराई थी? हम तो सिर्फ स्टॉप वालों को चाय देते हैं, वो भी दिन में सिर्फ 2 बार। कितने बजे? सुबह 9 बजे और दोपहर 3 बजे। मगर राहुल जी की मौत तो 11 बजे हुई। 11 बजे किसने पिलाई चाय? हो ना हो, इस खून में अंदर वाला ही कोई आदमी शामिल है। तुम्हारे बैंक का कोई आदमी। बैंक में जाके जहर खा लिया इसने, कोई दूसरी जगह नहीं मिली थी। हाँ वही तो, वहां जाके जहर खाने की क्या जरूरत थी? बैंक में जाके जहर छूने की क्या जरूरत थी? उठा के खाए? हाँ। बैंक वाले भी जहर रखने लगे? रखा ही होगा, तभी तो गया है मुंह तक। ये जहर छूने से फैलता है, स्किन के जरिए अंदर जाता है, ये खाल के अंदर घुस कर मारता है। ओह, मतलब इस राहुल की मौत जहरीली चीज खाने की वजह से नहीं हुई है? लाश के पेट में जहर नहीं है। सर, अगर इसने किसी चीज को छुआ है तो इसकी उंगलियों पे भी कुछ हुआ होगा। हाँ हाँ, है ना, ये देखो।
ये उंगलियों पे निशान देखो। फिर तो सर हमें फौरन बैंक में फोन कर देना चाहिए। अगर किसी और ने भी उस जहरीली चीज को हाथ लगाया तो? नहीं 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 नहीं, वो जहरीली चीज सिर्फ राहुल के लिए थी, नहीं तो किसी और पे भी उसका असर होता ना। देखिए जरा डॉक्टर साहब, ये देखो। तारिका, आपके पर्स में कितने पैसे हैं इस वक्त? क्यों? बात यहां तक पहुंच गई, तारिका के पर्स में घुस गया। अरे आपके पर्स में कितने पैसे हैं, प्लीज बताइए। पता नहीं, होंगे 2-3 हजार। लाइए, दीजिए मुझे, लाइए लाइए जल्दी जल्दी प्लीज लाइए। हाथ धुलाओ मेरा जरा। लो। थैंक यू। ओ, जहर नोटों में था। यस सर, राहुल नोट गिन रहा था और बीच बीच में अपनी उंगली भी गीली कर रहा था। सर वो नोट तो बैंक वालों ने राहुल को दिए थे ना, मतलब कोई बैंक वाला भी इस जुर्म में शामिल है? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। वैसे मुझे पहले का एक केस याद आ रहा है, उसमें भी मुजरिम ठीक ऐसे ही खून कर रहा था, नोटों पे जहर लगा के। पूर्वी, एक काम करो, अपने सारे रिकॉर्ड चेक करो, ढूंढो इस केस के बारे में। मुझे जल्द से जल्द इस खूनी का नाम चाहिए। ये बताओ निशांत, आपके चाचा किस तरह के आदमी थे? I mean, दूसरों के साथ कैसा बर्ताव था उनका? वो तो बहुत बड़े इंसान थे सर, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया उन्होंने। हमेशा हमेशा सबके साथ मिलजुल के रहने वाले इंसान थे वो। मिल गया सर। सर एक ऐसा खूनी है जो बिल्कुल इसी तरह से खून करता है। ये नोटों पे जहर लगा के खून करना, फिर पैसे लेके फरार हो जाना। हाँ सर। क्या नाम क्या है इसका? चंदन। चंदन? मगर सर चंदन तो जेल में है। जेल में? हाँ सर, यही कोई 7 महीने पहले वो पकड़ा गया था। इसका मतलब चंदन का कोई साथी है जो ये सब कर रहा है। अच्छा निशांत, किस किस को मालूम था कि तुम्हारे चाचा बैंक से पैसे निकालने जा रहे हैं? किसी को भी नहीं, यहां तक मुझे भी नहीं पता था कि वो आज बैंक से पैसे निकालने जा रहे हैं। लेकिन तुम तो गए थे ना साथ में? ड्राइवर छुट्टी पे था, इसीलिए उन्होंने मुझे कहा चलने के लिए। लेकिन तुम बैंक के अंदर नहीं गए। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि बाहर पार्किंग की जगह नहीं मिली, इसीलिए मैं बाहर आधे घंटे से उनका गाड़ी में इंतजार कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जानबूझ के गाड़ी में बैठे थे? जैसे ही तुम्हारे चाचा बैंक के अंदर गए, तुमने खूनी को फोन किया और खूनी ने अपना काम कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं और चाचा जी का खून? मुझे अभी तक विश्वास भी नहीं हो रहा है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। पानी पीजिए। सर एक बात गौर की आपने? इसे अपने चाचा जी के मरने का दुख कुछ ज्यादा ही है। काफी होशियार हो गए फ्रेडी तुम। हेलो, क्या एक और लाश उसी बैंक में? देखा सचिन, इसे भी ठीक वैसे ही मारा है। ये होठ पे जहर
और इस शर्ट पे चाय का दाग। मिस्टर दीपक ने आज पैसे निकाले थे यहां से? हाँ सर, इन्होंने आज 20 लाख रुपए निकलवाए। 20 लाख? ये हो क्या रहा है आपके बैंक में? 2 दिन में 2 खून हुए, वो भी एक ही तरीके से। वो तो है सर, हम तो बर्बाद हो गए सर। तुम्हें अपने बैंक की पड़ी, 2 लोगों की जान चली गई, इसकी जरा भी परवाह नहीं है आपको? अफसोस है सर, बहुत अफसोस है। किसी पे शक है? नहीं। खूनी बैंक का ही कोई आदमी है। बैंक वाले कब से खूनी हो गए सर? वही लोग मारे जा रहे हैं जो बैंक से लाखों रुपए निकलवाने आते हैं। कोई तो है तुम्हारे बैंक में जो खूनी को पहले से बता देता है कि फला फला टाइम पे ये आदमी आएगा पैसे निकालने। कौन है वो? हाँ? ठीक है, हम खुद पता लगा लेंगे कि खूनी कौन है। सचिन, सीसीटीवी कैमरे में जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ है उसे चेक करो। देखिए आज सुबह यहां पे क्या हुआ था। एक मिनट, रिवाइंड करो, अब प्ले करो। ये आदमी यहां पे क्या कर रहा है? मुझे इसकी प्रिंट चाहिए। सर, ये देखिए सर, कौन आया था बैंक में? चंदन? लेकिन ये तो जेल में था ना सर। नहीं सचिन, 6 महीने पहले ये जेल से भाग गया था। सर, कहीं दीपक और राहुल का खून चंदन ने तो नहीं किया? जरा इस आदमी को ध्यान से देखिए। आजकल में ये यहां इस बैंक में आया था, देखा इसे? ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। तो देखिए, आप लोगों में से किसी ने देखा इसे? ध्यान से देखिए, ये फोटो यहां इस बैंक की है, उस सीसीटीवी कैमरे से खींची गई है। ध्यान से देखो। हाँ, अगर किसी को कुछ मालूम है तो बताओ। इस आदमी ने 2 खून किए हैं। नहीं सर, वाकई में हमने नहीं देखा। कमाल है, ये चंदन यहां इस बैंक पे था, मगर बैंक में किसी ने भी इसे नहीं देखा। बच्चे, एक काम करो, हमारे रिकॉर्ड में चेक करो, देखो इस चंदन का एड्रेस क्या है। अरे बैठो, मैं देखता हूं, बैठो बैठो। जी कहिए। चंदन यहीं पे रहता है? रहता था, लेकिन अब नहीं। आप लोग पुलिस से हैं? लोग सीआईडी से। आइए। कहिए, अब क्या कर दिया उसने? आपको तो पता ही हुआ कि आपका बेटा 6 महीने पहले जेल से भाग गया था। पता है, उसके एक एक गुनाह मुझे पता है। भगवान ऐसा बेटा किसी दुश्मन को भी ना दे। अब क्या किया है चंदन ने? उसने अल्ट्रा बैंक में 2 आदमियों का खून कर दिया। खून? नहीं नहीं नहीं, मेरा चंदन खून नहीं कर सकता, बताइए ना उन्हें। चुप कर। जो आदमी जेल तोड़कर भाग सकता है वो किसी का खून क्यों नहीं कर सकता? हाँ माँ जी, उसने उन दोनों का खून किया और उन दोनों के पैसे लेके भाग गया। ये आपका बेटा चंदन हाल ही में आया था क्या? 1 महीने पहले आया था। किस लिए आया था? अरे बेटा है मेरा, अपनी माँ से मिलने आया था, और क्या। क्या बोल रहा था? अब क्या बोलेगा? हमारी गरीबी पे तरस खाकर 2 दिन बाद उससे पैसे भिजवाए और एक मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर? हाँ, इसलिए कि ये अगर किसी मुसीबत में हो तो हम उसे बुला सके। ये मोबाइल नंबर हमें मिल सकता है? जी, 1 मिनट। नहीं नहीं, सुनिए। अरे सुनिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। सुनिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। सुनिए, चंदन हमारा बेटा है,
वो आपसे प्यार करता है, आप उसे धोखा नहीं दे सकते। मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं कानून की मदद कर रहा हूँ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हेलो, ये लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप चंदन को सही राह पर ले आएंगे। मोबाइल कंपनी वालों ये जगह बताई थी ना? हाँ सर, गुलाब गुड़ी गोदाम। चंदन के साथ उसके साथी भी हो सकते हैं, संभाल के। चंदन और उसकी पूरी मंडली के लिए मैं अकेला ही काफी हूं सर, आप घबराइए मत। दया सर का हाथ लगने के बावजूद भी जिंदा है? तेरी तो ये ले। क्या सीआईडी? आने दे उन्हें। रेडी साहब? साहब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, गोली छू के निकली है।
जाने दे मुझे, ऐसे सब बेटा उड़ा दूंगा मैं। देख सब मेरी फिक्र मत कीजिए, मार दीजिए इसे। इंस्पेक्टर दया वो कभी नहीं मार सकता, मैं जानता हूं। क्यों दया, है ना? चल नहीं गोली मत चलाना, पूर्वी को लग जाएगी। देखो जाने दो उसको। छोड़। नहीं दे। सब वो तो मर गया। जिंदा पकड़ना चाहते थे मगर इसने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। बड़ी तुम ठीक हो? हाँ सर, थोड़ा सा ही लगा है। गुड जॉब। बैंक से लूटे हुए रुपए इसने यही कहीं छुपाए होंगे। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम लोग सीआईडी से हैं। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम डॉली है सर। उन्होंने मुझे यहाँ किडनैप करके रखा है। कब किडनैप किया था हम लोगों ने तुम्हें? 3 दिन पहले किडनैप किया था सर, जब मैं मॉल से शॉपिंग करके वापस लौट रही थी। मेरे पापा से वो लोग 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं सर। तुम्हारे पापा? मेरे पापा का नाम मिस्टर विजय, वो एक बिजनेसमैन है। मिस्टर विजय? रेडी, फटाफट हॉस्पिटल जाओ, ड्रेसिंग करा लो। आपकी बेटी डॉली सीआईडी के पास है। अरे नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉली, जिन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया था उनके बीच में किसी बैंक को लूटने की बात हो रही थी क्या? बैंक लूटने की बात नहीं तो सर। तो सोच के बताओ, शायद बहुत सारे रुपयों की बात हो रही हो। सर वो तो उन्हीं 1 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे जो मेरे पापा उन्हें देने वाले थे। ऐसी? अच्छा, बातचीत में कभी अल्ट्रा बैंक का नाम आया था क्या? हाँ सर, आज सुबह उनके बीच बहस हो रही थी। चंदन अपने दोस्त से कह रहा था कि वो अचानक बैंक जाने से वक्त बर्बाद हो जाएगा। क्या? बैंक में जाने से वक्त बर्बाद हो जाएगा? हाँ सर। कितने बजे की बात है ये? सर तकरीबन 10 बजे की बात है। 10 बजे की बात है? और सर दीपक का खून 11 बजे हो। इसका मतलब ये चंदन 10 बजे वहां से निकला है। मगर सर चंदन ने ऐसा क्यों कहा कि बैंक जाने से वक्त बर्बाद हो जाएगा? उसका तो प्लान ही यही था कि दीपक को मार के उसके पैसे लूट ले। कुछ तो ऐसा है जो हम लोग देख नहीं पा रहे। सर हो सकता है दीपक को मारना चंदन के प्लान में ही ना हो। सर अगर चंदन ने दीपक को नहीं मारा है तो वो सुबह बैंक में करने क्या गया था? हो सकता है उसे वहां पे किसी ने बुलाया। एक मिनट, चंदन की जेब से हमें उसका मोबाइल फोन मिला था ना? हाँ। चल लेके आओ। कोई भी मुजरिम एक बार में एक ही जुर्म करता है सचिन। ये चंदन 3 दिन के अंदर एक किडनैपिंग करता है, 2 खून करता है। ये बात थोड़ी अजीब है। सर इसका मतलब चंदन ने सिर्फ डॉली को किडनैप किया, उस आदमी का खून नहीं किया। हो सकता है, तभी तो हमें वहां से बैंक के लूटे हुए रुपए भी तो नहीं मिले। सर सुबह 9:45 बजे चंदन को किसी का फोन आया था। देखते हैं किसका नंबर है। हेलो, कौन सा बात कर रहे हैं? क्या? जी नहीं, थैंक यू वेरी मच। क्या हो सर, किसका नंबर था? अल्ट्रा बैंक का। क्या चंदन को बैंक में से किसी ने फोन किया था? हाँ फ्रेडी, इसका मतलब खूनी बैंक का कोई आदमी है। हाँ आप आ जाओ, मिल जाएगा जी। हाँ वो पैसे मिल जाएंगे, आप आ जाइए सर। बैंक तो बंद हो चुका है, सिर्फ अमर सर को छोड़ के बाकी सब जा चुके हैं घर।
ठीक है। सीआईडी इस वक्त? सर, खूनी का कुछ पता चला? बहुत जल्द पता चल जाएगा। विवेक, जरा उस नंबर पे फोन लगा। यस सर। ये फोन है। ये फोन कौन इस्तेमाल करता है? सर, बैंक का कोई भी स्टाफ इस फोन को इस्तेमाल कर सकता है। सर, खूनी काफी चालाक है, एक एक कदम फूंक के रख रहा है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। बैंक में जितने लोग काम करते हैं उन सब के रिकॉर्ड चाहिए हमें। पर सर, एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स यहाँ नहीं है, हेड ऑफिस से मंगाने पड़ेंगे। निखिल, इस बैंक के हेड ऑफिस में फोन करो, उनसे कहो कि 2 घंटे के अंदर अंदर इस बैंक में जितने लोग काम करते हैं उन सब के रिकॉर्ड चाहिए हमें। ठीक है। क्या हो सचिन? ये देखिए सर, बैंक मैनेजर हरीश की फाइल। अब ये क्या चक्कर है? फाइल हरीश की, मगर फोटो किसी और की है इसमें। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने हरीश की फोटो बदल दी? हाँ विवेक, मगर कोई ऐसा क्यों करेगा? किसी को क्या फायदा हो सकता है? इसे पहचानते हो? मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। तो फिर तुम्हारे मैनेजर के फाइल में इस आदमी की फोटो क्या कर रही है? मुझे क्या मालूम सर, आपके सामने ही हेड ऑफिस से फाइलें मंगाई हैं। हेड ऑफिस को पता नहीं चला? देखा नहीं उन्होंने? इस फाइल में लिखा है कि 2 हफ्ते पहले इसका ट्रांसफर हुआ यहाँ पे, और इससे पहले औरंगाबाद वाले ब्रांच में काम करता था ये। हाँ सर, उन्होंने अभी अभी तो ज्वाइन किया ही ये ऑफिस। नहीं, ऐसा तो नहीं कि इस फाइल में जो फोटो है वो असली हरीश की है और वो नकली हरीश बैंक मैनेजर बन के बैठा हुआ है और नकली मैनेजर बन के चोरियां करवा रहा है। सर, हरीश का एड्रेस भी है इस फाइल में। इस एड्रेस पे चल के देखते हैं कि वहां पे असली मैनेजर रहता है या नकली। अभिजीत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम लोग सीआईडी से हैं। ओके? हरीश? हाँ? हरीश? मैं हरीश हूँ। किसने किया ये सब? मुझे मार डालेगा सर, मुझे मार डालेगा। हाँ? कौन? कौन मार डालेगा? जिसने मुझे यहाँ किडनैप करके रखा है। ये है वो आदमी? यही है सर, यही वो गुंडा, यही है सर। तो इसे किडनैप करके इसकी जगह ले ली बैंक में। जिस दिन मैं औरंगाबाद से यहाँ पहुंचा उसी दिन उसने किडनैप कर लिया और मुझे इस घर में कैद कर दिया और बैंक के पेपरों पे मेरे से हमेशा साइन भी कराता रहता है सर। बहुत चालाक है, उसे मालूम है नकली साइन करेगा तो पकड़ा जाएगा। और तो और सर, हेड ऑफिस में फोन लगाकर मेरे से बात भी कराता रहता है ताकि ये जाने कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बहुत लंबी गेम खेली है इस आदमी ने। पहले उसने इसकी जगह ली बैंक में मैनेजर बन के, उसके बाद उस चोर चंदन को बुलाया हमें गुमराह करने के लिए।
मगर सर, चंदन तो एक भागा हुआ मुजरिम था, उसका फोन नंबर कैसे मिल गया उस नकली मैनेजर को? कहीं वैसे तो नहीं मिला जैसे हम लोगों को मिला था? सर मतलब चंदन के माँ बाप से? हाँ, चंदन के माँ बाप से। जरा उन लोगों को ब्यूरो में बुलवाओ। आपने आपको चंदन का नंबर इसलिए दिया था कि आप उसे पकड़ ले, लेकिन आपने तो उसे जान ले ली। मुझे चंदन हमारे ऊपर लगातार फायरिंग कर रहा था। विश्वास कीजिए, हमारे पास और कोई चारा बचा नहीं था। चुप करो, मेरा बेटा मुझसे छीन लिया और अब माँ जी बोल रहे हो। शांति, चंदन गलत कामों में लगा हुआ था, इसका इल्जाम सीआईडी पर क्यों लगा रही हो? पूछिए सर, क्या पूछना है आपको? चंदन का नंबर आपने हमारे अलावा किसी और को भी दिया था क्या? जी नहीं, सिवाय आपके। ठीक से याद कीजिए, शायद चंदन का कोई दोस्त यार आया हो आपके पास, जिसे आपने नंबर दिया हो। सर, एक दोस्त आया था उसका। आया था? किस लिए आया था? हमारे लिए पैसे देने। ये पैसे चंदन ने भिजवाए थे? जी, पर मैंने वो पैसे लेने से मना कर दिया। फिर उसने कहा कि आप चंदन को फोन करके बोल दो। मैंने उसी के सामने चंदन को फोन किया और उसे डांटा, कहा कि मुझे तुम्हारी ये पाप की कमाई नहीं चाहिए। नाम क्या था इस दोस्त का? नाम तो याद नहीं सर। अच्छा, आपने फोन करने के बाद अपना मोबाइल उसके आसपास तो नहीं रखा था? हाँ, याद आया। शांति रो रही थी, तो मैं टेबल पर फोन रख के शांति के पास चला गया। हो सकता है सर उसी दौरान उसने मोबाइल से चंदन का नंबर निकाल लिया हो। चंदन का नंबर लेकर वो क्या करेगा सर? ये एक लंबी कहानी है। आप जरा ये फोटो देखिए। ये आदमी आया था? जी नहीं, ये वो नहीं था। इसे देखिए, ये आया था? हाँ, यही था वो। ओह, तो ये है वो कलाकार। साहब वो तो चले गए। हाँ मालूम है। चौथा होगा फिर, मालूम नहीं साहब। क्यों, कोई रिश्तेदार नहीं? नहीं साहब, कोई रिश्तेदार नहीं। उनका भतीजा निशांत, वो भी नहीं रहता यार? जी नहीं। निशांत यहाँ नहीं रहता? तो फिर कहाँ रहता है वो? पता नहीं साहब, शायद उनके ड्राइवर को पता होगा। ड्राइवर? निशांत के पास ड्राइवर है? हाँ साहब, क्योंकि निशांत साहब को गाड़ी चलाना नहीं आता ना। हाँ, उसने तो हमसे कहा था कि वो खुद राहुल को लेके आया था बैंक में, गाड़ी में। इस निशांत ने हमसे झूठ बोला। क्या है निशांत? नहीं साहब, ये निशांत साहब नहीं है। नहीं है? उसकी कोई फोटो है यहाँ घर में? जी सर, एक मिनट सर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मैनेजर की तरह निशांत भी नकली है? अभी पता चल जाएगा सचिन। लीजिए सर। ओह माय गॉड, ये निशांत है। इस निशान के ड्राइवर से हमें इसके घर का पता चाहिए, जल्दी। अरे क्या गजब एक्टिंग करी तूने यार। एक पल के लिए तो मैं भी भूल गया था कि असली निशांत तू नहीं मैं हूं। अरे यार, तू भी कुछ कम नहीं था। क्या धूल झोंकी तूने सीआईडी की आंखों में। अगर तू मूवीज में होता ना तो तुझे अवार्ड मिलता। अवार्ड अवार्ड तो अब भी मिलेगा। हर अच्छे मुजरिम को अवार्ड देने के लिए हम लोग पहुंच ही जाते हैं, ताकि उन्हें उनकी मेहनत का फल मिल सके। दया? दया? तुमसे किसने कहा कि मैं दया हूं?
मैं दया नहीं, मैं सचिन। और मैं विवेक। तो सर मैं? तुम पूर्वी बन जाओ या फ्रेडी बन जाओ। रेडी सर? नहीं सर, पूर्वी ठीक है। क्यों विवेक जी? जी पूर्वी जी। ये क्या मजाक है? तुम लोगों को बहुत शौक है ना अपने पहचान बदलने की, तो हमने सोचा वही खेल हम भी खेलते तुम लोगों के साथ। जाने दो हम दोनों को, वरना तुम तीनों को यहीं खत्म कर दूंगा। ठीक है, जाओ। कम ऑन। भागता किधर? तेरे लिए हम सीआईडी की जीप लेके आए, उसमें ये जो पैसे हम लोगों ने लूटे हैं, तुम उसमें से अपना हिस्सा ले लो। हमें रिश्वत देगा? पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है दया। तुम कौन से दूध के धुले हो? अपनी कीमत बोलो बस। तुम्हारी ईमानदारी खरीदेगा तू? हाँ? इस हाथ की कीमत लगाएगा जो मुजरिमों पे पड़ता है। इस हाथ की कोई कीमत नहीं। इतना जोर से क्यों मारा? मेरा नाम राज है और मैं निशांत का दोस्त हूँ। हाँ, ये है असली निशांत और ये नकली भतीजा। असली निशान, नकली मैनेजर, असली भतीजा, नकली निशान। सर, मेरा सर चकरा जा रहा है सर। क्यों मारा राहुल जी को? वो तो तुम्हारे चाचा थे ना? चाचा जी थे, मगर वो मुझे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं दे रहे थे। और फिर मैंने एक दिन अखबार में खबर पढ़ी कि चंदन जेल से भाग गया है। तो तुमने अपने दोस्त राज के साथ मिलकर प्लान बनाया, हरीश को किडनैप किया और तुम बन गए बैंक मैनेजर और अपने दोस्त राज को बना दिया निशांत। मैंने सोचा था कि खून हम करेंगे और पकड़ा जाएगा चंदन। इसलिए जिस दिन दीपक का खून हुआ, तुमने चंदन को फोन करके बैंक में बुला लिया। पर क्या फायदा हुआ? आप लोग सच्चाई तक पहुंच ही गए। क्या करें, मुजरिमों के साथ हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है, किसी ना किसी तरीके से हम लोग उन तक पहुंच ही जाते हैं। और तुम्हें यह कैसे पता चला कि तुम्हारे अंकल बैंक से 30 लाख रुपए निकालने वाले? मैंने उनको फोन पे बात करते हुए सुन लिया था और फिर जैसे ही चाचा जी को बैंक में आते हुए देखा, मैंने कैशियर को आवाज बदलकर फोन किया और उसे फर्स्ट फ्लोर पे आने को कहा। और फिर नोटों पर जहर लगा दिया। और जब तुम्हारे चाचा जहर वाले नोट गिन रहे थे, तुमने वहां पे एक लड़के को भेजा जिसने उनके ऊपर चाय गिराई। चाय का दाग धोने के लिए तुम्हारे चाचा बाथरूम में गए, वहां पे जहर का असर तेज होने लगा और मदद मांगने के लिए चाचा बाहर आए और वहीं पे उनकी मौत हो गई। और इसी बीच मौके का फायदा उठा के वो चाय वाला लड़का सारे पैसे लेके भाग गया। क्यों? हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। माफी तो अब चाचा जी से मांगना, ऊपर जाके। फांसी होगी तुम दोनों को, फांसी। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।